खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, मोह सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबजी नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबजी नीरे मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, अपनी सी कर दी नीरे मोसे नैना मिलाई के, अपनी सी कर दी नीरे मोसे नैना मिलाई के। दोनों तरफ से लूट बराबर मची हुई, जो कुछ किसी के हाथ लगा लूटता रहा। जैदी वो लूटते रहे मेरे करार को, मैं बेकरारियों के मजे लूटता रहा। गल सुन वे सजन दिया कंगना, चूंडी वड़ के तू कर मैनू तंगना। भारत से बरामद कर लिए टमाटर प्याज, मगर मेरे दिल की है आवाज। तशरीफ लाते हैं नुमान एजाज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप सब लोगों को स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं मजाक नहीं कर रहा, यकीन करें आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे वैसे तो आप हैं ही क्यूट, हाँ। लेकिन मुझे परेशानी है। क्या क्या आप खुदा ना खास्ता डेंगू से तो बच गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल बच गया हूँ। तुमसे बच गए तो समझो डेंगू से बच गए। अजी आजकल ये बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, यहाँ स्प्रे हो रहे हैं, यहाँ भी करो। इधर कोई खतरा नहीं भाई जी। क्यों? चाचे नु डेंगू लड़ना आया। अच्छा। वो कहना गू, चाचे का मुंह वेखा कहना ओ चाचा तू। अजी एक दफा डेंगू लड़ने के लिए आया चाचे को? हाँ। डेंगू देखो कौन काला इतना है, साथ वाले को कहने लगा यहाँ तो बंदा ही कोई नहीं। ओ कमले डेंगू को अल्लाह बचाए। हाँ चाचे के कमरे से जुगनू बढ़ गया। चाचे ने रौला पाता कहता ओए डेंगू मैनू वेखो बैटरी लैके लभन डे डेंगू से अल्लाह बचाए। मैं लाहौर में इतनी सर्दी पड़ जानी है कि डेंगू ने आपे मर जाना, या किसी समझदार म्यूजिलेटर ने कहना मार भी उन्हें मार नुमान भाई, महकमा सेहत वालों की समझ नहीं आती। ये डेंगू लार्वा हमेशा पैरों में ढूंढते हैं, हालांकि ये चाचे के पैरों में पैदा होता है। तो डेंगू मेरा मुरीद है, सिर कटिया। क्या ये दिन भी देखने थे। अल्लाह रहम करे कहीं सुबह सुबह अपना मुंह तो नहीं देख लिया। और नहीं, प्याज टमाटर कमले इन्हां दी कीमतां आसमान नाल गल्लां कर रही, और आसमान आगे से जवाब ही नहीं दे रहा। और तुसी समझे नहीं भाजी, वो चाचे दे पुत्र दा नाम आसमान, छोटे दा एड़ा परसों रेलवे चों रिटायर होया है। वो सब्जी लैन गया, सब्जी कहती जदों तुसी मैनू खरीद नहीं सकदे ते रोज इत्थे लैन की आ जांदे हो। हाय 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 कमलियो, हाँ फिक्र करो इस गल में। आलू सेब के भाव बिक रहे हैं। हाय 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 हाय, वाकई सही कह रहे हैं ये। आपको पता है कि आलू और सेब के बारे में अंकल अमरीश पुरी ने कहा था कि सेब चाहे जितना भी गल सड़ जाए वो आलू के भाव नहीं बिकेगा, लेकिन पाकिस्तान में वो भी हो गया। आलू कितना महंगा हो गया यार। तो अरे भाई अगर ऐसी बात की ना तो मार मार के आलू डाल दूंगा। और फिक्र करो, कोई हाँ है करने की जरूरत नहीं है। इसहाक डार साहब ने ये कीमतें कंट्रोल करने के लिए कमेटी बना दी। ये इसहाक डार साहब ने महंगाई के खिलाफ कमेटी डाली है या महंगाई के साथ कमेटी डाली है? ये तो नहीं पता चला। हाँ, लेकिन ये पता चला है कि डार साहब के दौरे हुकूमत में डॉलर की बढ़त ऐसे हुई है जैसे मजाक रात में चाचा चूरन बढ़त करता है। इधर को देख, पलट तेरा ध्यान किधर है? आर टांगा पार टांगा विच टलम टलियां, बिल वेख के दंदला पै गईयां। चसो मेरिया तलियां। क्या कहने, मैं आखन लिया भी मेरे ते सागदार दे दरमियान दो गंडे बड़े हो रहे हैं। अजी इसहाक डार के खिलाफ जो प्रोपगंडा हो रहा है वो तो हो रहा है पॉलिसियों की वजह से। अच्छा। और चाचे के खिलाफ प्रोपगंडा भला क्यों हो रहा है?
क्यों? कल चिड़ियाघर में जाके जानवरों का लंच खा गए। और मैं गया था लंच टाइम पे, मैं को ऑड टाइम में थोड़ा गया था कि रात को 3 बजे 4 बजे गया हूँ। यार देखो चाचे ने जो बांदर था लंच बॉक्स में खाता चाचे के नए नक्श क्या हो गए ना यार। वैसे चाचा माफ करना है तो बुरी बात, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूँ। चाचा तुम्हारे जो नैन नक्श है ना, ये शरीयत के खिलाफ है। तुम लोगों को ये बातें पता क्यों करनी आ रही? हाँ। कि मैंने अभी तक कोई सर्जरी नहीं करवाई। अच्छा। और जितनी सर्जरियां शाहरुख ने करवाई हैं उससे आधी सर्जरियां मेरी करवा दो तो मेरी शक्ल रणधीर कपूर जैसी हो, जैसे ताजा खीरा नहीं होता। रणधीर कपूर है चाचा, रणधीर कपूर। और तुम को चीना कुछ कोड़ों में पा लिया। बड़ी प्यारी बातें करते हैं ये दोस्त मेरे, लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो खातून सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत थोड़े अरसे में सियासत की जो फ्रंट लाइन है, जो मेन स्ट्रीम है, उसमें अपना नाम, अपना मकाम बनाया। पीटीआई से ताल्लुक है उनका और मज़ाकरात क्वीन ऑफ टॉक शोज हैं। बहुत सारी तालियों में नाज बलोच साहिबा। वेलकम टू मज़ाकरात नाज साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और स्पेशली जिस किस्म की बहस और मुबाहिसा और चटपटी गुफ्तगू सुनने को मुझे मिली, ये हमें नसीब नहीं होती सियासतदानों को। हाँ, बल्कि अभी मैं यही कह रहा था नाज साहिबा से कि इमेज जो है सियासतदानों का, वो बिल्कुल एक है कि ये लोग बिल्कुल ड्राई लोग हैं, ना मुस्कुराते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वो जो जैसे चहक रही हैं इस वक्त माशाल्लाह, और जो रौनक है उनके चेहरे पे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पूरी जमात जो है और खान साहब स्पेशली बहुत हंसते मुस्कुराते हैं। और हम अपनी मीटिंग्स में कई दफ़ा मजाक भी हो जाता है जिसपे खान साहब सबसे ज़्यादा जोश से हंसते हैं। बिल्कुल, और आई थिंक यही चेंज है, यही एक तब्दीली है, क्योंकि आप अपना आप जो है वो नहीं खो सकते। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और हंसी मजाक ये वो चीज़ें हैं, ये सेंस ऑफ ह्यूमर हर इंसान में कहीं ना कहीं होता है। अब अगर उसको एक कवर चढ़ा दें और छुपा दें उन चीज़ों को, पीछे कहीं खो जाएं, तो अपनी ज़िंदगी कहीं बहुत पीछे रह जाती है। तो मेरा ख्याल है हंसी मजाक इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, और उसके बगैर तो ज़िंदगी नामुकम्मल है। वाह वाह वाह। एक बात बताइए जी, मैं अभी नोट कर रहा था जी, ये आपकी उम्र तो इश्क़े ममनू देखने की थी। इतनी छोटी उम्र में। अरे मेहमान भाई, हेलो, इतनी छोटी उम्र में सियासत में आ गई, क्या, क्यों, कैसे? क्योंकि मेरा इश्क ममनू जो है वो अपने अंजाम पे पहुंच चुका। अच्छा, आई एम मैरिड माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। 2 years back I got married. Okay. तो अल्हम्दुलिल्लाह I have a very lovely and a very caring life partner. अच्छा, बहुत से टॉक शोज में हमने एक चीज पे बड़ा गौर किया और देखा कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी पावर ऑफ विट जो है वो बहुत उम्दा है। देखें नुमान, इसमें यह है कि हर खबर से बाखबर, ये तो चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, हर खबर से बाखबर, हर चैनल अपनी प्रोमो में दिखा रहा होता है। ये अब सियासतदानों के लिए ज़रूरी हो गया है। जब आपके पास नॉलेज होती है, हर चीज़ की मालूमात रखते हैं, तो वो चीज़ें नेचुरली जब आप टॉक शो में बैठते हैं तो बातें आ जाती हैं आपके माइंड में। तो आप समझती हैं कि ये जो हमारी मज़ाकराती टीम है, इसके साथ आपके मज़ाकरात ठीक रहेंगे? पीटीआई तो बड़ी हामी है मज़ाकरात। जी बिल्कुल। मुझे भी बहुत सारी सियासी पार्टियों से ऑफरें हुई, अच्छा, मगर मैंने इसलिए ठुकरा दी कि इन पार्टियों का निशान जो है ना, शेर तीर, इसलिए मैंने सियासत में कदम ही नहीं रखा। ना मुझे किसी ने रखन दिता, मैं कदम रखने लगा, लोगों ने पैर ना पाइयो। नहीं तो हमारा तो बल्ला है ना, शेर है ना तीर है, अब तो बल्ला है। उसे बल्ले 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 बस कमले हो ऐस उम्र में मैं बल्ला हाथ में पकड़ता, चंगा लगना, लोग मैंने बच्चे बट्टे मार। वैसे भी मेरा साथी जो था, मेरा पार्टनर, कौन, सचिन तेंदुलकर, उसने रिटायरमेंट ला ली। मेरे भी 1 साल रह गया रिटायरमेंट होने,
मैं भी रिटायरमेंट ला के तो फिर तुहाडे मंग रही हूं। सही बात है। ये सचिन तेंदुलकर जब अलविदा के लिए जा रहा था, उसे राहुल गांधी ने अलविदा किया था, और चाचा जब अलविदा होगा तो इसे अंसार बर्नी करेगा। मैं अंग्रेजी बोलूं बीबी के साथ? डिफेंस सोसाइटी टू गुलबर्ग टू कैंटेरिया टू मॉडल टाउन एंड लाहौर सिटी एंड मेट्रो बस सर्विस एंड घबराइएगा नहीं, इनकी जुबान अभी खुद ही जल जाएगी। हाँ, अरे अंग्रेजी वो बोलते हैं जिनके खानदान के लोग बाहर हों, तुम्हारे सारे अंदर हैं। बातें तो मजेदार और दिलचस्प चलती रहेंगी, लेकिन अब वक्त हुआ है एक छोटी सी मिड ब्रेक का। चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी डीजे। खतरे में पूरा जोन है, कुछ तो ध्यान कर, पीछे पड़ा फिरौन है, कुछ तो ध्यान कर, नाजा हो जिसकी दोस्ती पे तुम ही पे वो बरसा रहा ड्रोन है, कुछ तो ध्यान कर, बढ़ने न दिया अमन की जानिब कोई कदम, दुश्मन नहीं तो कौन है, कुछ तो ध्यान कर। अजी इनका स्कैंडल जो जीनत अमान साहबा के साथ बना था, भला क्यों बना था? वो जो साइकिल था ना उनके पास एक्सरसाइज के लिए, मौसूफ वो उठा के ले आए थे, और वो तो उस पर एक्सरसाइज करती थी ना, ये उस पर बैठ के मांगते हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नाज बलोच साहिबा के साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। आप क्रिकेट से तो इतना कभी भी आपको लगाव नहीं रहा है, और खान साहब भी आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे दीगर प्लेयर्स हैं, तो खान साहब की ऐसी कौन सी डिलीवरी थी जिस पे आपने कैच पकड़वा दिया? He has been an inspiration and wherever we go around the world, पाकिस्तान की एक अच्छी पहचान है खान साहब। तो वो सारी चीजें, एंड देन यू नो पॉलिटिक्स में उनकी जो स्ट्रगल है, एंड आई केप्ट ऑन वाचिंग हिम कि ही इज स्ट्रगलिंग विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ एक शख्स इस कौम के लिए कुछ देना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, और बगैर किसी ओहदे के उन्होंने अवाम को इतना कुछ दिया है। तो अगर उनको अवाम एक दफा भरोसा करे, उन पर ट्रस्ट करे, तो वो कभी नाउमीद नहीं करेंगे। फौजिया कसूरी साहबा ने कहा था कि पीटीआई में सब नए चेहरे हैं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब, जावेद हाशमी साहब, और ये जो खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हैं, ये तो इतने पुराने हैं कि पाकिस्तान में उस वक्त सियासत शुरू ही नहीं हुई थी तो ये थे। उस दौर में इन चीजों को चेहरे नहीं कहते थे, सिर्फ मुंह कहते थे, मुंह। अगर नए चेहरों का म्यार यही है तो आप हमारे चचा को अपनी पार्टी में ले जाए, केपी के आगे जहां और भी है ले जाए। और कमले वैसे मेरा तो कप्तान खान का ना इकट्ठा कैरियर शुरू हुआ था। अच्छा जी। बाद में कप्तान खान चला गया फ्लाई कामों में, मेरा स्कैंडल बन गया जीनत अमान खान के साथ। अजी इनका स्कैंडल जो जीनत अमान साहबा के साथ बना था, भला क्यों बना था? वो जो साइकिल था ना उनके पास एक्सरसाइज के लिए, मौसूफ वो उठा के ले आए थे, और वो तो उस पर एक्सरसाइज करती थी ना, ये उस पर बैठ के मांगते हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जीनत अमान साहबा और चाचा जी का जो स्कैंडल सी ना, बड़ा प्यार करती सी चाचा जी ने, बड़ी इज्जत भी करती सी। एक दिन चाचा जी ने उन्होंने कहा कि चाचा जी दसो को हुक्म करो मेरे लायक को खिदमत। चाचा ने कुछ नहीं मंगा, कहना सिर्फ अगले 2 दंद लवा दे बस। अच्छा, मुझे जवाब जो ठाकुर साहब ने पहले तो मैं कह रही हूँ कि ये चाचा जी जो है, इनका हौसला आप देखें कि कितनी तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, तीनों तरफ से उनके ऊपर तनकीद आ रही है, हौसला आपका बहुत। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खान साहब नहीं लग रही है इस वक्त जी, खान साहब नहीं लग रहे, हर तरफ से तनकीद हो रही है। अल्लाह रहम करे खान साहब तेरा बुरा वक्त आवे ना। और जवाब ये आपके सवाल का कि देखिए सियासत में आपको कुछ ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है जिनके पास सियासी शऊर हो। अच्छा, मुझे लगता है कि आप पीटीआई में इसलिए आई हैं कि जावेद हाशमी साहब का वो नारा बड़ा अच्छा था, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, बागी हूँ। चाचा भी ये भी बड़ा मुतासर हुआ इस बात से। अच्छा। एक दफा चाची ने इनके सर में परात मारी, ये उससे बच के निकले तो नारा लगाते हुए गया, मैं गाजी हूँ, मैं गाजी हूँ, गाजी हूँ, मैं गाजी हूँ। अरे चाचे ने जावेद हाशमी का नारा था ना, मैं बागी हूँ, चाचे का नारा था मैं दागी हूँ, मैं दागी। या तुम सारा दिन वेले फारूक मैनू वेखते रहंदे हो, मैं की करना पिया। चाचे ने एक बंदे दे पैसे देने से उन्हें फड़ लिया, कहा मैं तेन पहचान लिया, पैसे दे।
चाचा कहता नहीं मैं माजी हूँ, मैं माजी हूँ, मैं माजी हूँ, मैं माजी। अल्लाह माफ करे, चाचे को देखे मैंने 2 घंटे देखा इनको। अच्छा। मुझे पित्त निकल आई। इससे पहले कि वो पित्त गलत सूरत इख्तियार कर जाए, अब बारी है हमारे आज के वीडियो क्लिप की। चलिए चल के देखते हैं आज का वीडियो क्लिप। ये बात मुझे सिर्फ बताएं आप, ठहर जा, मुझे पूछने देना कि ये जो आप चीनी बेचते हैं और फिर वापस खरीद लेते हैं, इसकी चीनी की आपको क्या जरूरत है? आप गचक बनाते हैं। भाई वो जो बोरियां हैं वो हम गोदामों में रख लेते हैं वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चीनी जो है वो आप गोदामों में रख लेते हैं, दुकानों पे नहीं रखने देते। तो जिनको जरूरत है वो कहां से लाएंगे? अबे नालायक, इसलिए रख लेते हैं गोदामों में ताकि बाजार में किल्लत पैदा हो। मेरा नाम व्याह है तो मेरी बेबे कहती है कि शहरों जाके चीनी लब के लिया। इतनी बोरियां निकलवा दी है, सारा गोदाम खाली करवा दिया, 100 बोरियां तो ये ले रहे हैं। क्या? हाँ, इनकी शादी है ना। क्यों सेठ साहब, ये सच कह रहा? बेड़ा गर्क करवा के रख दिया है। क्या क्या? क्लिप आपने देखा, आपको लिखकर भेजना है इस ड्रामे का नाम जहां से ये वीडियो क्लिप लिया गया। शर्त यह है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले आपका जवाब आ जाना चाहिए। SMS भेजने का तरीका नीचे हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको फॉलो कीजिए। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी डीजे ਵੇਖੋ ਟਸ਼ਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਸਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਤਨ ਐਨਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿਦੋ ਬਣ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਜੜੇ ਘਰ ਨੇ ਹੀਰਾਂ ਦੇ मैं अलबेली घूमूं अकेली कोई पहेली हूँ मैं। हाँ मैं अलबेली घूमूं अकेली कोई पहेली हूँ मैं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नाज बलोच साहिबा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज साहिबा, आप और आपके वालिद 2013 के इलेक्शन सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए जी। वो MPA के लिए खड़े हुए हाँ। और आप MNA के लिए। आपने ज्यादा वोट लिए उनसे। So how did you feel about it? I'm lucky enough कि my father is a true democratic person और वो डेमोक्रेसी पे इतना यकीन करते हैं कि कभी उन्होंने मुझ पे पाबंदी आयद नहीं की, कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं PTI ज्वाइन करने से। और दो आई वाज लाइक मैरिड बाय देन, और शादी के बाद मैंने PTI पहली पॉलिटिकल पार्टी जो माशाल्लाह ज्वाइन की वो PTI में ही कदम रखा। मियाँ का ताल्लुक भी PTI से ही है? Yes, now that's very interesting. अच्छा। Actually, my husband is a big time supporter of PTI और 2002 से जब वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए और अपनी स्टडीज कंप्लीट करके यहाँ पे जब आए तो उन्होंने अपना पहला वोट उस वक्त खान साहब को दिया था और सिंस दैट टाइम वो बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं खान साहब के। अच्छा। तो एक वजह ये भी है कि मुझे एक सपोर्ट घर पे भी है ऑफ माई हस्बैंड, जिसकी वजह से मैं वो सब कुछ कर पाती हूँ जो मैं कोशिश करती हूँ। और इवन मुझे खुशी होती है कि मेरी पूरी पार्टी में सबको इस चीज़ का। मैं अलबेली घूमूं अकेली कोई पहेली हूँ मैं। हाँ मैं अलबेली घूमूं अकेली कोई पहेली हूँ मैं। पगली हवाएं मुझे जहाँ भी ले जाए इन हवाओं की सहेली हूँ मैं। तुम्हारा दिली हो अजी माफ कीजिएगा, आपने पहचाना मोहतरमा को? हाँ सुरगोदे दे छतरा है। अजी बड़े अफसोस की बात है, आप इन्हें ये कह रहे हैं ये डोरेमोन की खाला है। और मैंने पहचान लिया इस छोटे हलवा कद्दू को। एक्सक्यूज मी, तो लारी अड्डे थोम नहीं बेचती। और तुसी किसे ने भी नहीं पछाणिया भाई जी। कौन है ये? ए पाकिस्तानी टीम दा कोच नहीं वाट बोर? हाँ ओदी सੱਸ है ओनू लैन आई कहंदी भी इस टीम ने ते नहीं चलना पुत्र तू ते घर चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शर्मिला टकोर अलमरूफ खोए वाली मलाई वाली लियारी वाली पीपल्स पार्टी वाली है।
अच्छा जी, ये बहुत अच्छा हुआ आप बोल पड़ी, वरना मैं समझ रहा था आप लस्सी बनाने वाली चाटी हैं। स्टूपिड, वो मिल्क शेकर है। अरे हाँ, लेकिन आपको तो हमने इनवाइट नहीं किया, मधु नहीं किया था। ओए भाईजान एंकर पर्सन। ओए नहीं कहना। क्या कहना है फिर? एंकर पर्सन। नहीं, ये बात ना करे, पंजाबी फिल्म जो है ना वो शुरू ही ओए से होती है। ओए रुक जा माखिया। भाईजान एंकर पर्सन, आपको पता है आजकल टॉक शो में क्या कास्ट चल रही है? क्या? जहां नाज वहां शर्मिला, और जहां शर्मिला वहां नाज। इस बात के बाद हम नाज साहिबा से वजाहत मांगेंगे, इज इट ट्रू? ऐसा ही है कुछ? यस, इट इज ट्रू। अच्छा, तो कंपटीशन है बड़ा जबरदस्त। कंपटीशन की बात नहीं है, बात यह है कि वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, कराची में वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और पीटीआई से मैं मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो ये है कि अक्सर और बेशतर ये इत्तेफाक नहीं, अब ये इत्तेफाक से कुछ बढ़ के हो गया है। अच्छा, जितना ऑडियंस को लगता है कि स्क्रीन पे इनकी आपस में चल रही है जंग और ये और वो जानी दुश्मन है, क्या ऑफ द स्क्रीन भी आप लोग ऐसे ही हैं या शाम को बैठ के गप्पे मारते हैं? देखा मैंने कितना अच्छा जवाब दिया तुम्हें उस बात का। इज इट लाइक दिस? Actually, because I believe that politicians are better actors than actors. No, actually ये है कि जितने भी हम अच्छे हों, आपस में एक अच्छी नेचुरली एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छी दोस्ती सबके साथ। शर्मिला के साथ काफ़ी अच्छी ताल्लुकात है मेरे, लेकिन जब हम मीडिया पे होते हैं, जब पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरी पार्टी अपनी होती है, अपनी लाइन होती है, उनकी लाइन अपनी होती है, तो वहाँ पे कोई दोस्ती वगैरह की गुंजाइश नहीं होती मीडिया। अच्छा, ओके। शर्मिला साहबा, जैसे वो रिलैक्स बैठे हैं, आप रिलैक्स बैठिए, क्योंकि हमारी कुर्सी का सांस बंद हो गया है। अच्छा, जैसे किताबों में जिक्र नहीं है कि हवा वजन रखती है, इसमें शर्मिला जी का भी है, शर्मिला जी वजन रखती हैं। अच्छा शर्मिला साहब जी, आप मेरा पूरा नाम ले, शर्मिला टकोर अल मरूफ, खोई वाली, मलाई वाली, लेयारी वाली, पीपल्स पार्टी वाली। 2 कुल्फियां इधर देना जी। ये सनु यार, शर्मिला टकोर साहब, ये जो आपने सर पे ढूंढ बनाया, ये टकरे मारने के लिए स्टाइल है मेरा। आपके सर के ऊपर ये ग्लोब जच रहा। थैंक यू। कोई ऐसी बात नहीं, हो जाता है। अच्छा शर्मिला टकोर साहिबा, मुझे ये बताइए, बकौल आपकी डमी के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो आप उसको थप्पड़ मार देती हैं? जी नहीं, मैं थप्पड़ नहीं मारती, मैं सीधा बंदे को मार देती हूँ, वो भी आंखों से, अखियों से गोली मारे, फिचन फिचन फिचन। अखियों से गोली मारे लड़की कमाल दिखी, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल दिखी, अखियों से गोली मारे। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल दिखी, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल दिखी, अखियों से गोली मारे। ये पिछले दिनों एक टॉक शो में शर्मिला जी आपने एक बड़ा आमियाना सा और गलत सा शेर पढ़ दिया और फिर उसको मंसूब कर दिया आपने अल्लामा इकबाल साहब के साथ। कोई खौफ खुदा नहीं आया आपके दिल में? ओए नहीं कहना। एंकर पर्सन भाई, हाँ, वो मैं नहीं थी, मेरी डम्मी थी। और जो शर्मिलाएं फेसबुक से अल्लामा इकबाल के शेर रट्टा लगाएंगी तो उनके साथ तो फिर ऐसा ही होगा ना। क्या तो ठीक नहीं है ना साहिबा, ये बताइएगा कि आप अच्छा खाती हैं या अच्छा पकाती हैं या फिर असेंबली में अच्छा चिल्लाती हैं? मैं अच्छा बनाती हूँ खाना। म्यूजिक में क्या पसंद है आपको, ईस्टर्न या वेस्टर्न या फिर असेंबली की नारेबाजी? म्यूजिक आई प्रेफर ईस्टर्न सॉन्ग्स, और स्पेशली जो अपने क्लासिकल पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादा पसंद करती हूँ। राहत फ़तेह अली, नुसरत फ़तेह अली एंड आतिफ असलम ऑफ कोर्स। ये वो मीरा वाला ऑफ कोर्स नहीं था। ऑफ कोर्स। आतिफ असलम जो हैं वो भी क्लासिकी मौसीकी में गाते हैं। वो क्लासिकल नहीं है, वो आजकल है।
जो भी गाते हैं आतिफ अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन चाचा जब बोलता है तो मेरी गालों तक सेक आता है। जवानी अंधी होती है ना। कोई एल्बम ना रिलीज कर लें आपका? हाँ, चाचे का एल्बम आना चाहिए। चाचा जी आप कोई गाना चाहते हैं एल्बम के अंदर? एल्बम समझते हैं आप? एल्बम नहीं है। डीजे एक शर्मीली सी ब्रेक हो जाए मेरे भाई। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, सारी दुनिया मिलकर भी नहीं कर सकती नाशाद। जब तक अपने दम में दम है आँच ना आने देंगे, समझे ना कोई वियतनाम ना काबुल ना बगदाद। कूद के जंग पर आई में है अपना अमन भी खोया, नहीं चाहिए हमको ऐसी खून भरी इमदाद। नाज 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 अरे मेरे पास रो सबसे पहले पाए कि मैंने सिर्फ शौकत खाना भी बनाया, मैंने सिर्फ नमल नहीं बनाई, अरे मैंने गाना भी बनाया, गाना। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अच्छा एक और बात बताता चलूं मैं आप सब लोगों को। जी जी। कि पीटीआई से तो इनका ताल्लुक है ही, एडवर्टाइजिंग मीडिया से भी ताल्लुक है आपका, वो भी आपका बिजनेस है। ये हमारी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है क्या इतनी बांझ हो गई है कि जितने सरमायादार हैं और बिजनेसमैन लोग हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स के एड्स के लिए इंडिया जाते हैं, वहां से बनवाते हैं, वहां के एक्टर्स को कास्ट करते हैं। व्हाई इज इट लाइक दिस? एग्जैक्टली। दूध से लेकर लॉन तक और लॉन से लेकर घी के इश्तिहार तक सभी कुछ तो इंडिया से बन रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हम हुब्बुल वतनी और नेशनलिज्म के मिल्ली नगमे भी इंडिया से बनवाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड लोग हैं जो इस तरह करते हैं। अदरवाइज ये एडवर्टाइजिंग का जो शोबा है ये बहुत वसी है। इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी लोगों को, टैलेंट को भी सामने बहुत ज़्यादा लाया जा रहा है। ये अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का टारगेट जो है वो अवाम होता है कि अवाम की माइंडसेट को रीड करते हुए वो उनके मुताबिक एड्स बनाते हैं। तो ये रुझान तब्दील होने के लिए इसमें मीडिया को भी किरदार अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तानी टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। पाकिस्तानी ड्रामे सबसे अच्छे होते हैं, मैं समझती हूँ कि वही ज़्यादा यहाँ पे दिखाने चाहिए, रादर ये कि बाहर से ड्रामे लेकर। हमारे तो ड्रामे अब मुख्तलिफ जुबानों में डब होकर दूसरे ममालिक में जाते हैं। हमारे कल्चर से मैच ही नहीं होते। नाज 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 अरे मेरे पास रो सबसे पहले पाए कि मैंने सिर्फ शौकत खाना भी बनाया, मैंने सिर्फ नमल नहीं बनाई, अरे मैंने गाना भी बनाया, गाना। गाना सुनोगे? हाँ श्योर श्योर। अरे बच्चों गाना सुनोगे टंकल का? बोलने कितना अच्छा लगता है, टार्जन बीमार हुआ है। गाना सुन चला अताई हो गया तो बिल्कुल। सम एक पल जन आवे, सम एक पल जन आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, और दिल का डूब डूब जावे, अरे दिल का डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ये मैं और मेरे साथ जो वो जुनून वाला गिटारिस्ट है, क्या नाम है उसका? हाँ सलमान। हाँ, हम सारे मिलकर गाना बना रहे हैं नाज। तुम उसमें हमारे साथ दोगी और तुम साथ में तालियां बजाओगी, ठीक है? सब एक पल से न आवे, come on, come on, आवे, सजना तेरा बना, बहुत अच्छे। एक बात है कि खान साहब को नुसरत फतेह अली खान की कवाली बहुत ज्यादा पसंद है। आप तो ये कमर्शियल भी बनाते हैं, तो जरा चाचा की पर्सनैलिटी देखिए। हाँ। क्या ये काली खांसी, तशन्नुज और खसरे के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते? इसकी प्रपोजल पर जरा गौर करें। मैं जुमेरात को अवेलेबल हूँ, आप मायरा खान साहबा से ना डेट ले ले। हाँ बिल्कुल, आप मायरा खान से डेट ले ले जी। ते चाचे नु मैं ईदी अमल से लहम मैं बड़ा बड़ा फिलहाल तो डेंगी चल रहा है। मैं बहुत बड़ा मॉडल हूँ, गुड़ दी मशहूरी, सिंघाड़ियां दी, गचक दी, शकरकंदी दी मशहूरी से मैं आ सकना। शकरकंदी खाइए, अपनाइए, सुपर गिरफ्तार, बच्चों की सेहत से दूर रखिए। बच्चों की सेहत से? हाँ जी, बच्चों की सेहत, मेरे आचार्यों सेहत तो दूर ही होनी। शर्मिला टैगोर साहिबा, ये जो ओरिजिनल एक शर्मिला फारूकी हैं, उनके फेवरेट हीरो जो हैं, उन्होंने कहा एक शो में कि जॉन इब्राहिम।
आपके फेवरेट हीरो कौन है? जी मेरा फेवरेट है जारा बलवान। जी नहीं, टार्जन। टार्जन। जिंदा या मुर्दा? ये हो जंगल की रानी, ये देखो कीचड़ का शहजादा। जिया जंगल की रानी, ये देखो कांगो का एनाकोंडा। जिया जंगल की रानी, ए वेख सांबा ते जंगलां दा बदमानस। जियो जंगल की रानी और ये है जंगलों के अमेज़न का संगचूत। थैंक यू, शुक्रिया मेरे प्रोफाइल बताने का। शर्मिला टैगोर साहिबा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम शर्मिला क्यों है? शर्मिला तो लड़कों को कहते हैं, लड़कियां तो शर्मीली होती हैं। ठीक है, मैं 2 in 1 हूँ, सुबाई भी और कौमी भी। और नाजी, आपको तो पता है जब से पटौदी साहब फौत हुए हैं मेरे हालात कुछ टाइट हो गए हैं। मेरा ख्याल है हम आपस में मिलके कोई कमेटी ना डाल लें। और वैसे भी जहां नाज और शर्मिला दोनों इकट्ठी होती हैं वहां रेटिंग के मीनार खड़े हो जाते हैं, और ये मीनार पाकिस्तान हमने ही तो बनाया है। शर्मिला टैगोर साहिबा, आप मुझे ये बताइए कि आपके ये 0 फिगर का क्या राज है? यही हरीसा, लाल बोटी, पाए, सिरी और डाइट पापड़ खाते पीते रहना चाहिए। जिंदगी इतनी सी है तो कमेटियां खा के मलेगी। जिंदगी कितनी सी है जी? इतनी सी जिंदगी है। जिंदगी इतनी सी तो आप इतनी सी क्यों है? यहाँ पे लेनी पड़ेगी हमें एक मिड ब्रेक। चलते हैं ब्रेक पे। जी डीजे। करदा दे दारू लोग होने कित्थों मिलदे, साडे ते सियापे नहीं मुके इस बिल दे। कदी पेट्रोल कदी बिजली ते बम डिगे, सै सुलम ने जोड़ पए हिलदे। बरियां तो लाया एक ट्रक वाली बत्ती पिछे चंगे तू सफेदे चुके साडी इस दिल दे। मिन्नते भी कर ली बहुत, ठंडियां ने भर ली बहुत, इतना बता दो फकत कब डलेगी गम की रात। लंबी रात, लंबी 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 रात। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो अब हम बुलाते हैं उस खुशनसीब को जो विनर हैं हमारे 22 अक्टूबर के प्रोग्राम के। जो वीडियो क्लिप हमने दिखाई थी उसका सही ड्रामे का नाम उन्होंने लिखकर भेजा था। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने भेजा था, लेकिन कुरानंदाजी में उनका नाम निकला है। बहुत सारी तालियों में जमशेद इरफान बाबरी साहब। जी जमशेद इरफान बाबरी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू जी। वो जो हमने वीडियो क्लिप दिखाई थी वो कौन से ड्रामे से लिया गया था? कंगले प्रोन है जी। तो कौन कौन था उस ड्रामे में? ये मानुल्लाह साहब थे जी उसमें, अमान साहब थे, अलबेला साहब थे, परवेज रजा साहब थे, आरिफ साहब थे, मस्ताना साहब, रहीला आगा साहब थी जी। पूरा एक गुलदस्ता था। खैर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये है मोटरसाइकिल की चाबी और ध्यान से चलाइएगा। ओके जी, शुक्रिया जी। आपका और आपकी टीम का, मुज़ाकरात का और दुनिया टीवी वालों का थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक मिनट नुमान भाई, हर बार ये खुशखबरी आप सुनाते हैं ना, आज ये खुशखबरी मैं दूंगा कि 5 नवंबर 2013 के प्रोग्राम में पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब देकर मोटरसाइकिल जीतने वाले खुशनसीब का नाम है जुनेद अंसारी, जिनका ताल्लुक कराची से है और ड्रामे का नाम था आओ मेरे नाल। आपको मुज़ाकराती टीम और दुनिया टीवी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया नाज साहिबा, हमारी दरखास्त पे आप इतनी दूर से तशरीफ लाई, अपने मसरूफ वक्त में से आपने हमारे मुज़ाकरात के लिए वक्त निकाला। तो जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी हमारी मुज़ाकराती टीम को, हमारे देखने वालों को? शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे मौका दिया हमारे पाकिस्तान के इतने ज़बरदस्त टैलेंट से मुलाकात करने का और उनके दरमियान बैठकर गुफ्तगू करने का। बहुत मुझे अच्छा लगा और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए और लोगों के, आवाम के दुखी चेहरों पे एक हंसी लेकर आ जाएं। तो मैं समझती हूँ ये भी आप अपनी जगह बहुत बड़ा एक जहाद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सदका है, खुशी लोगों को बांटना। बहुत सारी तालियां नाज बलोच साहिबा के लिए। जी डीजे, आज आपके दिल की आवाज क्या कहती है? सब कुछ भूल के मैंने तुझको दिया रे, तूने आके हुकूमत
रात लंबी रात लंबी 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 रात दिन ब दिन 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 के टेंशन टेंशन खत्म धन 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 हो गया क्या से क्या 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 देखो ना 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 ये बतन तन तन हो गया एक कटरा में तुर्क पहल चुके हैं बहुत इतना बता दो फकत कब डलेगी गम की रात लंबी रात लंबी 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 रात लंबी रात लंबी 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 रात लंबी रात लंबी लंबी लंबी